हेलो गाइस, वेलकम टू एसकेएम स्टडी। आपका अपने प्यारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। और जैसे कि हम लोग इंग्लिश का पेपर लगातार लगाते चले जा रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम नया एक सेट लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और बच्चों एक बात और है, आप जैसे कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है किसी क्वेश्चन में। देखिए, एक जो टीचर होता है वो भी ह्यूमन ही है। आप ह्यूमन, सभी हम लोग ह्यूमन है। हम लोगों से स्लिप ऑफ हैंड, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है, हमसे होगा, आपसे होगा, सबसे होगा। तो उसको सुधारा जाता है। फिर अगर वीडियो चलते वक्त याद आ गया तो उसको बता दिया गया कि अच्छा ये नहीं, ये होगा बच्चों, ठीक है। और अगर नहीं याद आया तो नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दिया जाएगा, ठीक है, जब दोबारा आपसे पढ़ाया जाएगा। तो आप बहुत ज्यादा मतलब वो हो जाते हो कि अरे सर जी गलत बता दिए, गलत। अरे गलत क्यों बताया जाएगा जी? वो रूल हम आपको सारा नियम ग्रामर में सही बताए हैं, फिर दोबारा गलत कैसे बता देंगे? क्योंकि आपका प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां आप सही पढ़े हैं, तो यहाँ गलत कैसे होगा? स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर गलत बताता है तो बार बार गलत बताएगा। और अगर आपका स्लिप ऑफ हैंड हो गया, मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ गलती से लिखा गया, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बात होती है ना, आप उसको मिट के फिर से बना सकते हैं। तो आप बोली गई बात उसको आप रिकवर नहीं कर सकते, थोड़ा ये आप समझ के चला करिए, ठीक है। आप भी जो है पढ़े लिखे शिक्षित हैं, काफी अच्छे हैं आप लोग, और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। क्वेश्चन देखते हैं, अपना स्टार्टिंग करते हैं इसका। देखिए, इंग्लिश का पेपर जो है, ऐसे ही पेपर आपके मतलब छपने वाला है बिल्कुल हूबहू। तो सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो आपका रीडिंग का सेक्शन आता है। रीडिंग में आप एक पैसेज दिया रहता है, उसको पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर उसका देते हैं। तो देखिए, ये रीडिंग का सेक्शन है। इसमें कह रहा है, इट इज ओनली अंडर एडवर्ड सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। ठीक है, कि भैया जो रियल मैन होता है, ठीक है, मतलब एक कहते हैं ना रियल हीरो, ठीक है, जो रियल मैन होता है कब मिलता है? जब ऐसा मतलब कि जब विपरीत या ऐसी परिस्थिति बनती है कि परिस्थिति ठीक नहीं होती, विपरीत होती है, तब एक अच्छे व्यक्ति, रियल मैन होता है, वो निकल के आता है सामने। देखिएगा, अ मैन ऑफ कैरेक्टर, जिसमें कैरेक्टर होता है, ऐसा व्यक्ति जिसमें क्या होगा? कैरेक्टर होगा। नोबल इंटेंशंस होंगे, जिसके इंटेंशंस जो होंगे वो क्या होंगे? नोबल होंगे, अच्छे होंगे। उसके बाद स्ट्रांग होंगे, ठीक है, मजबूत होंगे। और स्टर्डी फिजिक होगा, ठीक है। एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विसेज टू अदर्स, ठीक है, मतलब उसमें ऐसा गुण होगा कि बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना, ठीक है। उसका जो फिजिक होगा बढ़िया होगा, फिजिक मतलब शारीरिक होगा। और ये सिद्ध करेगा कि इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्टीज, जब आपका विपत्ति का समय चल रहा है, तभी वो व्यक्ति कैसा है? ऐसे जो है स्ट्रांग, और उसके नोबल इंटेंशंस और उसके कैरेक्टर जो है उसके साथ में है, और वो उनसे समझौता नहीं करता है। देखिएगा, ही फेसेस द एडवर्सिटी विथ हिज स्ट्रॉन्ग विल, वह बड़ी मजबूती से, अपने स्ट्रॉन्ग विल से जो भी एडवर्सिटी, विपत्ति होती है, उसका सामना करता है। दृढ़ निश्चय के साथ में, दृढ़ता के साथ में सामना करता है। इफ ही हैज अ विल टू डू अ थिंग, यदि उसको कोई काम करने की इच्छा है ना, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, कोई चीज उसको रोक नहीं सकती है। ही कैन कंक्योर ऑल ऑब्स्टिकल्स, वह सारे अड़ंगों को जो है पार कर सकता है। टू अचीव हिज मिशन, अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए। सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो नोबल है और वर्दी है, ठीक है। इसलिए इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के दिनों में, जब विपत्ति विपत्ति नहीं रहेगा, दिन अच्छा रहेगा और खुशियां रहेंगी, प्लेजर्स रहेगा, उस टाइम पे वी स्लीप एंड एंजॉय, नो नॉट व्हाट वी आर, उस समय हमको नहीं पता चलता है कि हम कौन हैं, ठीक है, हम जान नहीं पाते हैं कि हम कौन है। बट इन एडवर्सिटी, लेकिन जब विपत्ति आती है, द इनर मैन, जो वास्तविक व्यक्ति होता है, अंदर का आदमी होता है, वेक्स अप, उठता है। वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ, तब हमको अपनी असली पहचान पता चलती है, मजबूती और कमजोरी पता चलती है अपनी, ठीक है। अब इसके आधार पे हम क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए बनाते हैं। देखो बच्चे, पूछा है व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, तो भैया रियल मैन कब डिस्कवर्ड होता है? जब विपत्ति का समय होता है, इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, केवल इतना लिख दो, काम हो जाएगा। व्हेन ही फेसेस चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज दैट टेस्ट हिज ट्रू कैरेक्टर एंड स्ट्रेंथ। तो आप यहां तक लिखो, या फिर पैसेज का उठा के एक लाइन वहां तक लिख दो, बस काम हो गया। आगे देखिएगा, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, किस प्रकार का व्यक्ति जो है एडवर्सिटी में भी अपने आप को प्रूफ कर देता है, साबित करके देखता है कि हाँ देखो हम हैं, हम एक व्यक्ति हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जिसका क्या होगा? कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, नोबल इंटेंशंस होंगे उसके, और स्टडी फिजिक होगा। और क्या होगा बच्चे? वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विसेज,
ठीक है, बिना मतलब कि ऐसा गुण जो निस्वार्थ सेवा करता हो किसी की, इज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, तो उसकी ये योग्यता जो है उसको दिखाता है कि देखिए हम वर्दी हैं एडवर्सिटी में भी। ठीक है, देखिएगा, हु कैन कंक्वर हिज मिशन, कौन है जो अपने मिशन को हर हाल में प्राप्त कर सकता है भैया? अ मैन विद स्ट्रॉन्ग विल, कैसा विल होना चाहिए व्यक्ति का? स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन कैन कंक्वर ऑल ऑब्स्टिकल टू अचीव हिज नोबल एंड वर्दी मिशन। ठीक है, जिसके इंटेंशंस ऐसे होंगे, नोबल होंगे, स्ट्रॉन्ग विल होगी, डिटर्मिनेशन होगा उसके अंदर, और वो क्या कर सकता है? जीत सकता है, सारे ऑब्स्टिकल्स को कंक्वर कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे वाले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज, कि जो पैसेज में अंडरलाइन पोर्शन है उसको अपने शब्दों में बताइए भैया। तो इस पे था इंट, देखिए क्या पैसेज था भैया, पढ़ लो। पैसेज में अंडरलाइन पोर्शन नहीं बनाया गया है, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या था वो, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, देखिएगा, लिखा है इन द टाइम्स ऑफ प्रेस्पेरिटी एंड कंफर्ट। ठीक है, इस पे पैसेज था, इस पे अंडरलाइन था। वी ऑफन बिकम कॉम्प्लिशेंट अनअवेयर ऑफ आवर ट्रू पोटेंशियल और वीकनेस। देखो, जब समृद्धि का समय होता है, विपत्ति नहीं होती है, सब कुछ खुशहाल रहता है, माहौल अच्छा रहता है अपना, ठीक है, आरामदायक रहता है चीजें, तो उस समय क्या होता है? हम अनअवेयर होते हैं, मतलब हमको अनभिज्ञ होते हैं इन चीजों से कि हमारी योग्यता क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, हमको इसका बात का नहीं पता होता है। लेकिन एडवर्सिटी अवेकन्स और इनर मैन, इनर स्ट्रेंथ, जब विपत्ति आती है ना, तो विपत्ति क्या करती है? जगाती है, जो हमारा इनर अंदर का जो है स्ट्रेंथ है, मजबूती है, उसको जगाती है, हेल्पिंग अस रियलाइज हु वी ट्रूली आर। तो हमको मतलब हमको मदद करती है विपत्ति यह जानने में कि हम वास्तव में हैं कौन। ठीक है, अब देखिएगा, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द फॉलोइंग। भैया विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ सेल्फिश, सेल्फिश का अपोजिट क्या होगा? सेल्फलेस होगा। सेल्फिश मतलब स्वार्थी, सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ। विच वर्ड इन द पैसेज मीन माइजरी, माइजरी क्या होगा भैया? माइजरी होता है विच वर्ड इन द पैसेज मींस, ठीक है, देखो ये दोनों सिनोनिम्स हैं, एडवर्सिटी और माइजरी। ठीक है, विपत्ति, ठीक है, विपत्ति होगा माइजरी, ठीक है, और एडवर्सिटी दोनों का मतलब। आगे आइए, परेशानी, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टिकल मीन? ऑब्स्टिकल का मतलब क्या हुआ भैया? हिंड्रेंस, बाधा। ऑब्स्टिकल मतलब बाधा, डिफिकल्टी, हिंड्रेंस। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। उसके बाद चलिए दूसरे सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन बी राइटिंग का। सेक्शन में देखते हैं हम लोग बच्चे, सबसे पहले आएगा ऐसे, और आपको 100 से 150 शब्दों में ये ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, 100 से 150 शब्दों के बीच में ऐसे आपको लिखना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले डाउरी सिस्टम पे आ जाते हैं बच्चे, ये ऐसे काफी अच्छा है और कई बार रिपीटेटिव है, तो हम लोग इसको उठा लिए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से, डाउरी सिस्टम देखिएगा, द डाउरी सिस्टम इज अ प्रॉब्लम वेयर ड्यूरिंग वेडिंग्स द ब्राइडल्स फैमिली गिव्स मनी और गिफ्ट टू द ग्रूम्स फैमिली। भैया ये डाउरी सिस्टम एक ऐसी समस्या है जो देखी जाती है, कहाँ देखी जाती है? जब शादियां होती हैं तो जो दुल्हन का परिवार होता है, वो जो ग्रूम की फैमिली, दूल्हे की फैमिली होती है, उसको क्या कहते हैं कि मनी देती है, गिफ्ट देती है, तो ये होता है डाउरी सिस्टम। देखिएगा, दिस कस्टम, ये रिवाज, आल्दो frowned upon still happens in some places, ये वैसे तो गायब हो चुका है भैया, नहीं होता, लेकिन होता बहुत तगड़े से है। ठीक है, बहुत तगड़े से होता है, ये कहने के लिए है। बहुत सारे स्थानों पे देखिए, इट कैन क्रिएट फाइनेंशियल इश्यूज फॉर द ब्राइड्स फैमिली, यह क्या करता है? ऐसा मतलब जो आर्थिक समस्याएं होती हैं, ठीक है, और जो दुल्हन के पक्ष वाले होते हैं उनको देखने का सामना करना पड़ता है इन चीजों से। एंड इवन लीड टू हार्म फॉर द ब्राइड लॉज अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस एग्जिस्ट, और जो मतलब एंड इवन लीड टू हार्म फॉर द ब्राइड, और ये आगे चल के दुल्हन के लिए भी कष्टकारक होता है, जो दुल्हन दहेज नहीं लाते उसका मान सम्मान कम रहता होता ना ऐसा। ठीक है, ये सब सेंसिटिव मुद्दे हैं बच्चे, इन पे गवर्नमेंट को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। फिर देखिएगा, लॉज अगेंस्ट दिस प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट, भैया बहुत सारे कानून हैं कि जो इन प्रैक्टिस के खिलाफ में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कंटिन्यू, लेकिन ये सब चीजें फिर भी कंटिन्यू हैं, क्यों? कल्चरल बिलीफ, जो हमारा कल्चरल बिलीफ है, सांस्कृतिक विश्वास है, उसके कारण। The dowry system reinforced the idea that men are more important than women. भैया ये ऐसे आइडिया को जो है reinforce करता है कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉप दिस, इसको रोकने के लिए
वी नीड नॉट ओनली लॉज, हमको केवल कानून की आवश्यकता नहीं है, बट आल्सो अ चेंज इन हाउ सोसाइटी थिंक्स, बल्कि हमको इस चीज में बदलाव की आवश्यकता है कि सोसाइटी कैसे सोचती है। वी शुड ट्रीट बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली, हमको बॉयज और गर्ल्स को इक्वली ट्रीट करना होगा, फोकस करना होगा एजुकेशन पे, चैलेंज पे, ओल्ड फैशन जो आइडियाज हैं उनको जो है चैलेंज करना होगा, जिससे एवरीवन कैन हैव अ फेयर एंड इक्वल फ्यूचर, जिससे कि सभी को एक फेयर और इक्वल फ्यूचर मिल सके, ठीक है, और ये सिस्टम खत्म हो सके। देखिएगा उसके बाद बच्चे आपका है राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। भैया एक आपको एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है प्रिंसिपल को अपने, और कहता है कहना है कि हमको थोड़ा कंसेशन वगैरह दे दीजिए, जिससे हम अपना क्या कर सकें, आगे की पढ़ाई कर सकें। राइट लेटर, हाँ, और अ फ्री स्टूडेंटशिप, हाँ कि मतलब मुझको फ्री स्टूडेंटशिप दे दीजिए, मतलब हमको स्टूडेंट मतलब पैसा वैसा नहीं है हमारे पास, हमको स्टूडेंट बना लीजिए अपने कॉलेज का आगे के स्टडी के लिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले डियर प्रिंसिपल, ठीक है, डियर प्रिंसिपल, ठीक है, डियर प्रिंसिपल। उसके बाद जो भी कॉलेज रहे, जीजीआईसी यूपी या कुछ भी है उसको लिखिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिएगा रिक्वेस्ट फॉर फ्री स्टूडेंटशिप। फिर देखिएगा बच्चों, इसके बाद हम अपना लेटर स्टार्ट करेंगे लिखना कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि हमको उम्मीद है कि ये लेटर आपको मिल चुका होगा अच्छे से। उसके बाद आई एम फेसिंग फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स दैट jeopardize my ability to continue my studies। मेरे साथ बहुत सी फाइनेंशियल जो है आर्थिक हालत मेरी अच्छी नहीं है, और ऐसी भी नहीं है कि मैं जो है पढ़ाई कर सकूं, आगे अपनी स्टडी जारी कर सकूं। फिर क्या होता है, आई काइंडली रिक्वेस्ट योर कंसिडरेशन फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप। मुझको उम्मीद है, मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप जो है क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इस बात को कि फ्री स्टूडेंटशिप मुझको दे दी जाए। गिवन माई कमिटमेंट टू एकेडमिक्स एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन कॉलेज एक्टिविटीज, ठीक है, और जैसे मेरा कमिटमेंट है एकेडमिक्स में, ठीक है, और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है कॉलेज की जो सारी गतिविधियां होती हैं उसमें मेरा हर जगह क्या है, मैं सक्रिय रहता हूं। तो आई एश्योर्ड यू माई कंटिन्यूड डेडिकेशन, मैं जो है आपको एश्योर करता हूं कि मेरा जो ये डेडिकेशन है लगातार जारी रहेगा। कंट्रीब्यूशन जो है मेरा कॉलेज के लिए, कम्युनिटी के लिए, वो लगातार रहेगा। योर सपोर्ट विल मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन माई एजुकेशन, आपका जो सपोर्ट होगा, सहयोग होगा, वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगा मेरे एजुकेशन पे, ठीक है। थैंक यू फॉर टाइम एंड कंसिडरेशन, लास्ट में आपको ऐसे लिखना है, थैंक यू फॉर टाइम एंड कंसिडरेशन। उसके बाद दाहिने साइड में सिंसियरली जो भी आपका नाम है XYZ या कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बच्चों, ग्रामर आ गया सेक्शन सी आपका, ठीक है, सेक्शन सी पे चलते हैं। देखिएगा सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। तो भैया कंट्री जो एक राजा जो है रूल करता है उसको कहते हैं मोनार्की, क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं, ठीक है। मैट्रियार्की जहां महिलाओं का शासन हो, डेमोक्रेसी जहां लोगों का शासन हो। आगे आ जाइए, द फ्रेज एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच का मतलब क्या हुआ बच्चे, एट अ स्ट्रेच का मतलब हुआ कंटिन्यूअसली, लगातार, ठीक है, एट अ स्ट्रेच का मतलब कंटिन्यूअसली, लगातार, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, लाडेबल का आपको सिनोनिम बताना है कि लाडेबल का सिनोनिम क्या है। तो लाडेबल का सिनोनिम है डिसेबल, नहीं जी, प्रेजवर्दी, सिनोनिम नहीं, ये गलत है, डिसेबल गलत है बच्चों, ये दोनों ठीक है। हमको ये वाला भी डाउट लग रहा है, तो आप जो है इसके लिए परेशान नहीं होंगे, हम इसको अभी बता दे रहे हैं कंफर्म करके, ठीक है। और ये वाला भी हमको डाउट में लग रहा है, ये वाला डाउट क्या, ये वाला तो क्लियर है। लॉडेबल का सिनोनिम बच्चे जानते हो, प्रेज वर्दी होगा, क्या होगा, प्रेज वर्दी होगा, प्रशंसनीय, क्या होगा, प्रशंसनीय, ठीक है। लाडेबल मतलब होता है प्रशंसा, वो भी प्रशंसनीय होता है, प्रेजवर्दी का मतलब प्रशंसनीय होता है। एबल का मतलब योग्य होता है, योग्य होता है। लाइएबल का मतलब होता है कि कोई चीज जो है लाइएबल है, मतलब होता है झूठ बोलने, लाई मतलब झूठ होता है, तो ये योग्य वाला होता है कि मतलब जिम्मेदारी वाला। और डिसेबल का मतलब आपको पता ही है, जो योग्य नहीं है। आगे आइए, वन शुड नॉट, अच्छा जिसमें कंफ्यूजन है
इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप इसको जो है क्योंकि ये देखिए इडियम्स हैं, ये क्या है, इडियम्स हैं, इनके पैसेज में मीनिंग निकलते हैं। जैसे इडियम्स का यूज हम पैसेज में करते हैं या कहीं लिखा राइटिंग में करते हैं, तो वहां इसका मीनिंग निकल के आता है। तो कभी कभी हो जाता है कि जो ऑप्शन बनते हैं वो सुटेबल नहीं होते हैं, तो आप परेशान ना होइए, उसको कंफर्म कर दिया जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप पेपर पे ध्यान दीजिए। आगे आइए, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, कौन सा, अच्छा इस वर्ड्स इसमें कौन सा एरर है सेंटेंस में, देखिएगा, वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर। भैया अगर यहाँ वन से स्टार्ट है सब्जेक्ट ना, तो ऑब्जेक्टिव केस में भी वन ही होगा, क्या होगा, वन, यहाँ हिज नहीं होगा, वन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए, एंटोनिम बताना है स्टेल का, स्टेल मतलब होता है बासी, और फ्रेश का मतलब होता है ताजा, ठीक है। आगे आ जाइए, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, देखिएगा, यू सेड टू हिम आर यू अ फूल, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है बच्चा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड से नहीं शुरू हुआ है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यू टोल्ड हिम, सेड टू के स्थान पे टोल्ड लगाएंगे, हिम का हिम कर देंगे, इसको हटाएंगे, दैट लगाएंगे, ही इज अ फूल, ठीक है, ही इज अ फूल, वंस लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लिख दिया गया है, कोई बात नहीं है, ही इज अ फूल। उसके बाद देखिएगा, द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, ठीक है, गो अवे एट वंस, तो यहाँ पे क्या बनाओगे, द टीचर सेड टू की जगह ऑर्डर्ड मी, क्या होगा, ऑर्डर्ड मी टू, फिर क्या से जोड़ोगे इसको, टू से जोड़ोगे, गो अवे एट वंस, जो पीछे का है वैसे का वैसे लगा दोगे, ठीक है। आपने इंपरेटिव ऑप्टेटिव सारा चीज पढ़ लिया है। आगे देखिएगा, आपको फॉलोइंग मतलब जैसे कहा जा रहा है वैसे ही आपको इसको बनाना है। तो ये कह रहा है कि शीला मस्ट वर्क्स हार्ड टू सक्सीड, भैया इसको कंपाउंड में बदलिए आप, कंपाउंड में आपको बदलना है, कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ना है, दो सेंटेंस बना देने हैं जोड़ जाड़ के। तो देखिए, शीला मस्ट वर्क्स हार्ड, फिर हमने इफ लगा के जोड़ा, शी वांट्स टू सक्सीड, बन गया कंपाउंड। देखिए, एक इधर का लेकिन एक दूसरे के बिना ये पूरा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आइएगा, वी ईट टू लिव, इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है आपको, वी ईट हम खाते हैं, क्योंकि सो दैट लगा के आप इसको बनाइए, वी कैन लिव, क्योंकि हम जिंदा रह सके, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, बस कहानी आपका सही है, अर्थ बदल जाएगा तो कहानी गलत हो जाएगी। उसके बाद भैया पैसिव वॉइस बनाना है, स्विच ऑफ द फैन का, ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये ऑर्डर वाला है, तो कैसे बनेगा, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, लेट से शुरू होगा, बी रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है। आगे आइए, एवरी रोज हैज अ थॉर्न, इसको निगेटिव सेंटेंस में बनाना है, तो इसको निगेटिव मतलब कि हर गुलाब में कांटे होते हैं, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, कोई भी ऐसा गुलाब नहीं होता इसमें कांटे ना हो, समझ में आया। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो ना हिंदी में, जैसे हिंदी में बोलोगे वैसे इंग्लिश बनाना है उसको। देखिए, फॉलोइंग सेंटेंसेस में आपको क्या दिया गया है इसको आपको समझना है, ये लिखा हुआ है, 5 ships आर ग्रेजिंग, भैया देखो शिप कभी भी प्लूरल या सिंगुलर नहीं होता, जैसे है वैसे ही रहेगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है, जैसे है वैसे ही रहेगा, 5 शिप आर ग्रेजिंग, इसके मीनिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। उसके बाद स्पेक्टिकल्स, भैया स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल होता है, स्पेक्टिकल गॉगल्स, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल में रहते हैं, तो प्लूरल के साथ इज ना लग के क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, आपको बताना है कि मीनिंग उसकी बतानी है अलग अलग, ठीक है, वर्ड्स दिए हुए हैं होमोफोन्स टाइप के, और मीनिंग आपको बतानी है, पहला है बॉर्न, दूसरा है बॉर्न, देखो ये है बॉर्न पैदा होने वाला, ये है मतलब जिसे अगर किसी चीज से कोई चीज आता है, जैसे बीमारी उमारी वाला, देखिएगा बॉर्न मतलब जन्म होता है, ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली, वह दिल्ली में पैदा हुआ है, ठीक है, दिल्ली में पैदा हुआ था। बॉर्न मतलब जन्मा, देखिए मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बॉर्न ऑन डिस्टिंक्ट प्लांट्स, देखो जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं, ठीक है, मतलब मादा और नर पुष्प हैं, वो कहाँ से जो है जन्मे हैं, डिस्टिंक्ट प्लांट जो हैं, ऐसे पौधे जो डिस्टिंक्ट हैं उनमें से जो है इनका ये लोग जन्मे हैं, उससे ये लोग बने हैं, उससे पैदा हुए हैं। जैसे कोई कहे कि दिस डिजीज बॉर्न ऑफ बॉर्न बिकॉज ऑफ जो है कोई चीज, जैसे मतलब मान लो मॉस्किटो, यह जो बीमारी है वो इस मच्छर से जन्मी है, मच्छर से उत्पन्न हुई है, तो बॉर्न का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, ठीक है, और इसका मतलब जन्म होता है भैया, बस इसमें ई लग जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। चेक और चेक,
देखिए चेक का मतलब होता है जांच करना, CHECK का मतलब जांच करना। यू मस्ट चेक योर पॉकेट बिफोर वॉशिंग द क्लॉथ। आपको अपने पॉकेट जरूर चेक करने चाहिए कपड़े धोने से पहले। इस वाले चेक का मतलब देखो, CHEQ भैया जांच करना। जैसे ये जांच करना नहीं है, ये गलत लिख दिया है। क्यू वाला है ना, क्यू वाला बैंक वाला चेक है। कौन सा चेक है? ये बैंक वाला। द चेक ही रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर हैज बाउंस्ड। जो एम्प्लॉयर से उसे चेक मिला था वो बाउंस हो गया, ये बैंक वाला चेक है भैया। ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रांसलेशन सेक्शन आ जाता है आपका। ट्रांसलेशन सेक्शन में देखिए क्या है, ये कह रहा है हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, हमें का स्पेलिंग लिखेंगे वी। उसके बाद उल्टा से चलना चले जाना है बनाते, सूट चाहिए का सूट, नहीं का नॉट, फॉलो किसी के पीछे, एनीवन। ठीक है। उसके बाद लाइक तरह, फिर पशु टेम एंड डम एनिमल्स। समझ में आ रहा है? पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर पीछे से स्टार्ट कर देना है, बन जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। तो भैया ऐसे इसको बनाओ, द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, ये इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड द अपकमिंग डेंजर शुड बी फेस्ड विद बोल्डनेस एंड करेज। ठीक है। उसके बाद क्या है, भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों न हो, नो मैटर हाउ ब्राइट एंड टेम्पटिंग द फ्यूचर में बी। उसके बाद देखिए हमें बीती हुई, उसके बाद क्या है, हाँ हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट बिलीव या ट्रस्ट हिम। उसके बाद भैया हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट थिंक अबाउट द पास्ट। ठीक है। पास्ट थिंग्स अगेन एंड अगेन होना चाहिए। ठीक है। बट शुड रिमेन कॉन्शियस ऑफ आवर ड्यूटीज, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा क्या रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। तो बालको देखिए जो बनाने का तरीका है वो ऐसा है कि पहले आप सब्जेक्ट पकड़ लो पहचान करके, उसके बाद पीछे से बनाते हुए चले आओ, बन जाएगा सही। ठीक है। ऐसे बनाते हैं, एक एक वर्ड का नहीं बनाते। वैसे भी आपने टेंस पढ़ रखा है, टेंस के हिसाब से ही आप बना सकते हैं। सेक्शन डी में देखिए लिटरेचर। अब यहां से आपका क्वेश्चन आंसर आ गया भैया। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। हैमल ने लैंग्वेज और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहा? तो भैया हैमल टोल्ड देम, हैमल ने बच्चों से बताया, उनसे बताया दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। जो फ्रेंच है विश्व की सबसे सुंदर या खूबसूरत भाषा है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। यह सबसे साफ और सबसे तार्किक भाषा है। He also asked his students, उन्होंने अपने विद्यार्थियों से यह भी कहा कि टू गॉड इट, इसको रक्षा करिए, इसकी रक्षा करिए, एमंग देम, अपने बीच में, मतलब अपने बीच में इसको बोलिए, उसको बचाइए, नेवर फॉरगेट इट, कभी भी इसको भूलना मत, बिकॉज इट ऑफर्स द की टू देयर प्रिजन व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड। यह एक चाबी होगी, जब लोग जो है गुलामी में जकड़ जाएंगे तो उससे बचने की यह एक चाबी होगी। ठीक है। लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद आइए देखिए ये वाला क्वेश्चन, अथवा वाला देखिएगा, और वाला, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू डू ट्रेन डगलस। तो भैया इंस्ट्रक्टर ने डगलस को ट्रेन करने के लिए क्या किया? तो देखिएगा डीप वाटर वाले में क्या किया था विलियम डगलस को, द इंस्ट्रक्टर जो था वो यूज अ सिस्टमैटिक अप्रोच, उसने एक सिस्टमैटिक अप्रोच पकड़ा कि भैया डगलस को ट्रेन करने के लिए क्या, स्विमिंग का कैसे करना है। ही टाइड अ बेल्ट, उसने एक बेल्ट से चारों ओर उसको डगलस को बांधा, विच वाज अटैच टू अ पुली, जो कि एक पुल्ली से अटैच था। द इंस्ट्रक्टर वुड पुल डगलस थ्रू द पूल, उन्होंने डगलस को खींचा पुल में, जो है उसमें ढके, मतलब जैसे होता है ना पुलिस से खींच रहे हो छोड़ रहे हो, ये वाला। उसके बाद वाइल इंश्योरिंग सेफ्टी, कि उससे इसकी सेफ्टी भी बनी रहे और उसको डर भी ना लगे, भैया वो काम भी अपना जो है तैरना भी सीख ले। व्हाई डिड द पेडलर कंसिडर्ड द वर्ल्ड एज अ ट्रैप। तो भैया पैडलर को क्यों लगता है कि पूरा विश्व क्या है, एक रैट ट्रैप है। देखिएगा क्यों लगता है। देखिए इसको सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखा है, द पैडलर व्यूज द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, उसको रेड ट्रैप की तरह विश्व दिखता है। क्यों? ही बिलीव्ड दैट मटेरियल पोजेशंस एंड वर्ल्डली प्लेजर्स, जो मटेरियल जो पदार्थ के लिए लोगों का पोजेशन है कि हमारा है, हमारा है भैया, कार हमारी है, सड़क हमारी है, और उसके अलावा जो विश्व के जो सुख शांति है, लाइक बेट, ये है जैसे उसमें ट्रैप में रखा हुआ कोई जाल है। जस्ट एज अ रैट गेट्स कॉट इन अ ट्रैप, जैसे कि एक चूहा
चूहेदानी में फंस जाता है भैया खाने के लिए। ह्यूमंस गेट इन, क्या लिखा है, इंस्नेयर्ड बाय ग्रीड। ठीक है, ह्यूमन भी क्या हो जाते हैं, इंस्नेयर्ड हो जाते हैं ग्रीड से। ठीक है, लालच से क्या हो जाते हैं कि भैया उनको भी लालच आ जाती है कि हम जो है अब बाद में उस टेम्पटेशन की वजह से फंस जाते हैं। टेम्पटेशन, डिजायर, सब लालच। ठीक है, लीडिंग टू सफरिंग, जो कि आगे दुखों का कारण बनता है। देखिएगा, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। भैया मिल्क बूथ में साहेब ने जॉब क्यों ज्वाइन किया? तो साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ एज ही नीडेड मोर मनी, क्योंकि उसको ज्यादा पैसे की आवश्यकता थी। एंड फूड फॉर हिम, और ज्यादा खाने की आवश्यकता थी। ही वॉज पेड 800 फॉर हिज सर्विसेज, वह 800 रुपए उसको दिया जाता था अपने सर्विसेज के लिए मंथली। ठीक है, उसके बाद 80 वर्ड में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिएगा, when how did the announcement of the last lesson affect France? फ्रांस को जब लास्ट लेसन का अनाउंसमेंट हुआ तो उसको कैसे फीलिंग आया, तो आपको ये बताना है। व्हेन एम हेमल माउंटेड ऑन द चेयर, जब एम हेमल चेयर के ऊपर बैठे और उन्होंने अनाउंस किया कि ही वाज द, क्या लिखा है, हाँ, दैट ही वाज देयर टू टीच हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा उस दिन का सबसे लास्ट फ्रेंच लेसन होगा इस दिन का। फ्रांस वाज शॉक्ड, फ्रांस क्या हो गया, शॉक्ड और सरप्राइज हो गया। ही फेल्ट वेरी गिल्टी, वो बड़ा ही गिल्टी महसूस करने लगा। डिलिबरेटली इग्नोरिंग टू लर्न हिज नेटिव लैंग्वेज एंड ही सडनली डेवलप्ड अ स्ट्रेंज फैसिनेशन फॉर हिज लैंग्वेज एंड हिज स्कूल। देखो वो हमेशा इग्नोर करते चला जाता था कि अरे हो गया, पढ़ाई तो है, कर रहे हैं ये वो, ठीक है, जैसे बच्चों को होता है हालत। लेकिन जैसे उसको पता चला कि लास्ट लेसन है, तो उसको अपने स्कूल से और जो है अपने उस फ्रेंच लैंग्वेज से क्या होने लगा, एक जो है बॉन्ड बना, यार हमने गलती कर दी, पछतावा होने लगा कि नहीं हमको पढ़ना चाहिए था। फिर देखिएगा, द अनाउंसमेंट वाज लाइक थंडर क्लैप फॉर हिम, जैसे कि गर्जना होती है आकाश में, थंडर क्लैप होता है, उस टाइप का ये अनाउंसमेंट उसको लग रहा था। ही वॉज वेरी सॉरी, वह बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था, सॉरी फील कर रहा था। मिस्टर एम हेमल अनाउंस दैट, जैसे ही एम हेमल ने अनाउंस किया ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, की बर्लिन से ऑर्डर आया है भैया कि टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाओ स्कूलों में। एल्सासे और कहाँ के, लॉरेन के स्कूलों में, ये डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, एल्सासे और लॉरेन। चलिए आगे आइएगा। What happened with the stranger at the Iron Master's house? आयरन मास्टर्स के घर में स्ट्रेंजर के साथ क्या हुआ, तो बताइएगा क्या हुआ। देखिएगा, रेड ट्रैप वाला जो है आयरन मास्टर, ठीक है, मिस्टूक, वह गलती से स्ट्रेंजर घर में चला गया था। फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, भैया वो रेजिमेंटल कॉमरेड था जिसके घर में पहुंच गए थे, आर्मी वाला था। इनवाइटेड हिम टू हिज हाउस, उसने अपने घर में उसको पेडलर को इनवाइट किया था। द स्ट्रेंजर इनिशियली रिफ्यूज्ड, पहले उसने रिफ्यूज किया पेडलर ने कि नहीं भैया नहीं, लेकिन बाद में वो लेटर एग्रीड व्हेन एडला द आयरन मास्टर चार्टर, जब आयरन मास्टर की डॉटर एडला ने उसको परसुएट किया ना, तो वो एग्री हो गया। अपॉन डिस्कवरिंग द स्ट्रेंजर्स ट्रू आइडेंटिटी, जैसे उसको पता चला जिसका घर था कि भैया इसकी क्या, ये तो चोर है और ये है, तो फिर क्या हुआ, द आयरन मास्टर बिकेम फ्यूरियस, तो आयरन मास्टर क्या हो गया, गुस्सा हो गया कि अरे चोर को बुला लिए। वांटेड टू थ्रो हिम, वो उसको फेंकना चाहता था, क्यों, उसको अपना दोस्त समझ रहा था, उसको ले आया था घर में आउट। लेकिन हाउ एवर एडला जो थी ना, वो इंटरवीन किया बीच में उसने और कहा इंसिस्टेड ऑन ट्रीटिंग द स्ट्रेंजर काइंडली, वो उसने कहा भैया पापा जाने दो इसको, बहुत ही अच्छे से पेश उसने उसके साथ आई, और इसने इस थॉट ने उसका जो है मन बदल दिया था पेडलर का। ठीक है, काफी अच्छी स्टोरी है, आप स्टोरी पढ़ लीजिए, उसको आंसर यहाँ पे देखिए बच्चे। अगर ये आपको, ये तो आप जानते ही हैं कि एक देगा पोएम देगा, पोएम के बीच का काट के और पूछेगा कि इसके राइटर कौन है और इसमें कहानीकार क्या है क्या नहीं है, तो इसको आपको आना चाहिए। देखिएगा, आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green, they do not fear the man beneath the tree, they pace in a sleek chivalric certainty। ठीक है, देखिएगा, चिवैलरिक आप बोल सकते हैं, चिवैलरिक जो भी बोलना चाहिए, ठीक है, आप बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है बच्चों, तो आपको यहाँ पे नंबर से मतलब है, प्रोनाउंसिएशन बाद में हम सीख लेंगे, ग्रामर में सीखा जाएगा कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले पूछेगा कि इसका टाइटल क्या है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन।
ठीक है। और कंपोजर कौन है? तो भैया इसका टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर। क्या टाइटल है? आंट जेनिफर्स टाइगर। एंड द कंपोजर ऑफ द पोएम इज एड्रियन रिच। ये इसके एड्रियन रिच जो है इसके पोएट हैं। उसके बाद कह रहा है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एग्जैक्ट इन अबाउट 25 वर्ड्स। तो इसका 25 वर्ड्स में सेंट्रल आइडिया बताना है आपको। तो बताइएगा सेंट्रल आइडिया। द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर सिंबलाइज। जो टाइगर आंट जेनिफर ने बनाया है वह कैसा है? सिंबलाइज करता है, बताता है। सिंबल मतलब मीनिंग देता है स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस। ठीक है, मजबूती की और जो कभी ना डरे, फियरलेस हो। अनलाइक आंट जेनिफर्स, इसके बावजूद दे आर फ्री एंड कॉन्फिडेंस, जो है कि वे मतलब ऐसा महसूस करें फ्री और कॉन्फिडेंट इन देयर नेचुरल अनटेम्ड इन्वायरमेंटल। अनटेम्ड मतलब जहां उनको पालतू ना बनाया जाए, ऐसे जगह पे वो लोग जो है फ्री और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो ये टाइगर के बारे में है। ठीक है, यह महसूस कराता है कि आंट जेनिफर ने जो कहानी लिखी है तो वो किसके बारे में? फियरलेसनेस और स्ट्रेंथ के लिए है। देखिएगा पोयम है। राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स इन द राइम। वर्ड्स होता है ना बच्चों का, जैसे स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, सर्टेनिटी। तो लास्ट में वही वही वर्ड रिपीट करे उसको राइम वर्ड कहते हैं। ठीक है, अरे बच्चों का राइम्स होता है ना जी, पोयम होता है राइम्स पोयम। उसके बाद सेंट्रल आइडिया थिंग्स ऑफ ब्यूटी पे आया है, तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी पे सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए। देखिए देखिए, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस दैट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नेवर फेड्स। जो भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट जो कोई वस्तु होती है, खूबसूरत वस्तु, वो आपको जो हैप्पीनेस देती है वो कभी बासी नहीं होता, फेड मुरझाता नहीं है इनटू नथिंगनेस। ठीक है, बट मल्टीपल्स मेनी फोल्ड वेन एवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड। और यह बहुत सारी परतों को खोलता है जब ये क्या होता है? हमारे दिमाग में आता है। इन द पोएम, इस पोएम में द पोएट अवेयर्स दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इस पोएट में पोएट ने बताया है कि जो एक सुंदरता वाली चीजें होती हैं, इज ए जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए खुशी देती हैं। अ जॉय इवन इन द माइड्स ऑफ डिजीज। लेकिन जब आप बीमार उमार रहते हो ना, तब भी आपको जॉय देती, खुशी देती हैं। सफरिंग में भी आपको खुशी देती हैं। जब आप निराश होते हो जीवन से, तब भी आपको खुशी देती हैं। आप इनको देखते हो तो आपको मेमोराइज हो जाता है, सारा चीज अच्छा लगने लगता है। उसके बाद बच्चे देखिएगा, फिर से क्वेश्चंस आ गए हैं आपके। ठीक है, छोटे बड़े। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन? भैया डॉक्टर सदाओ ऑफर्ड हिज पर्सनल बोट विथ फूड एंड एक्स्ट्रा टू द अमेरिकन सोल्जर व्हेन ही लेफ्ट हिज हाउस। तो डॉक्टर सदाओ ने व्हाइट मैन का कैसे जो है ऑपरेट किया था उसका, कि उसको आप क्या किया, जो उनके पर्सनल बोट थे उसको दे दिया, खाना दे दिया। ठीक है, अमेरिकन सोल्जर को। और अपने हाउस छोड़ने से पहले, बिफोर दैट डॉक्टर सदाओ इमीडिएटली ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसीज बैक। इससे पहले, सब पहले डॉक्टर साहब ने क्या किया, जो सर्जन, जो उनके सर्जन का जो सर्जरी थे, सर्जन थे वो, तो जो इमरजेंसी बैग था उनका, वो लेके जो है अपना ऑपरेटेड अपॉन हिम, उसके ऊपर ऑपरेशन किया और वो जो है तुरंत ऑपरेशन किया। ही पुल्ड आउट द बुलेट फ्रॉम हिज वुंड, उसके जो है गोली लगी थी, उसके घाव से गोली निकाला। गिव हिम इसेंशियल मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको इसेंशियल जो शुरुआती मतलब प्रारंभिक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसको दिया। इसेंशियल मतलब अनिवार्य। उसके बाद देखिएगा अथवा वाला क्वेश्चन, व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका? अंटार्कटिका पे आथर को पहुंच के कैसा वंडर महसूस हुआ? तो बताइएगा। देखिए, व्हेन द ऑथर रीच्ड अंटार्कटिका ही रियलाइज, उसने अनुभव किया, प्रिस्टीन ब्यूटी ऑफ द कॉन्टिनेंट, बहुत ही सुंदर खूबसूरत छवि इस महाद्वीप की। यह बहुत ही बड़ा और बहुत ही विस्तार में था, और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आइस की और बर्फ के क्या थे? एक्सपेंसेस थे, उनका विस्तार हुआ था। एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन अंडरस्टैंडिंग अर्थ क्लाइमेटिक हिस्ट्री, और यह बड़ा ही अनिवार्य सिग्निफिकेंट था कि भैया सिग्निफिकेंट सा महसूस हुआ कि अर्थ का क्लाइमेटिक हिस्ट्री क्या होती है, मतलब कैसी रही होगी, उसको देख कर समझ में आया। द आथर ऑब्जर्व, आथर ने यह महसूस किया, ऑब्जर्व किया, हाउ अंटार्कटिका होल्ड्स वाइटल क्लूज टू द प्लैनेट्स पास्ट, कैसे अंटार्कटिका इस प्लैनेट का जो है जो वाइटल क्लू है, कि कैसे जो है इसमें नेचुरल, इसका मतलब कि एटमॉस्फेयर कैसे रहा होगा, कैसे ग्रो किया है, तो उसके बारे में ये रखता है, मतलब इससे पता चलता है। शोकेसिंग द फ्रेगैलिटी ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के फ्रेजिलिटी के बारे में पता चलता है। पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ह्यूमन इम्पैक्ट के, जो ह्यूमन इम्पैक्ट डाल रहा है
इन्वायरमेंट पे। तो ये सब वहां पे जो है आपको एक महसूस हो जाएगा कि भैया पहले कैसे कॉन्टिनेंट था, अभी हमने क्या बर्बाद करके रख दिए हैं। What did Sam write in his letter to Charlie? सैम ने अपने लेटर में चार्ली को क्या लिखा? तो भैया सैम्स लेटर फ्रॉम द थर्ड लेवल से जो सैम का लेटर था गेल्सबर्ग, रिटन ऑन जुलाई 1894 को लिखा गया टू चार्ली को। रीड दैट इनिशियली कि ही हैड ओनली होप, उसका एक यही उम्मीद है, दैट चार्ली वाज राइट अबाउट द थर्ड लेवल, चार्ली थर्ड लेवल के बारे में राइट था, बट नाउ लेकिन अब ही बिलीव्ड इट कंप्लीटली, लेकिन वो अब इस पे पूरा भरोसा करता है। ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल एंड हैड बीन देयर फॉर 2 वीक्स, यह जो है उसने थर्ड लेवल फाउंड कर लिया है और यह दो हफ्ते में क्या हो जाएगा, हैड बीन देयर फॉर वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके आगे आइए बच्चों, देखते हैं यहाँ पे जो 12 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है। देखिए वही सेम क्वेश्चन आ गया, हु हैड द, नहीं नहीं अलग है, उसी चैप्टर का है, सेम चैप्टर का सेम, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया है। देखिएगा लिखा गया है साइकियाट्रिस्ट के बारे में, हु वाज साइकियाट्रिस्ट और से अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा? तो भैया द साइकियाट्रिस्ट, जो साइकियाट्रिस्ट था थर्ड लेवल के बारे में, जैक फिन्नी। ठीक है, क्या नाम था? जैक फिन्नी। वाज अ फ्रेंड ऑफ द नरेटर, नरेटर का फ्रेंड था चार्ली का। When Charlie told him about the third level, जब चार्ली उसे थर्ड लेवल के बारे में बताया, at the Grand Central Station, the psychiatrist dismissed it was a waking dream. उसने कहा ये जागते हुए एक स्वप्न देखना है और प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, या तो ये जो चार्ली का इमेजिनेशन है उससे ही निकला हुआ है। He attributed it to Charlie's modern day anxieties and his longing for escape to simpler stress free past। तो वो मतलब ये बताता है कि एट्रीब्यूट किया उसने कि ये चार्ली का जो मॉडर्न डे का एंग्जाइटी है ना भैया, जो एंग्जाइटी होती है, टेंशन चिंता विंता है ना, उसका परिणाम है, और जो भागने के कारण है सिंपलर, मतलब भैया हमको सिंपल जिंदगी जीना है स्ट्रेस फ्री वाला, उसके कारण से हुआ है। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वॉर प्रिजनर, अमेरिकन वॉर प्रिजनर जो था उससे कैसे जो है डॉक्टर सदाओ ने जो है उसकी लाइफ को कैसे बचाया? तो डॉक्टर सदाओ जो थे जापानी सर्जन थे, सर्व्ड द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन वॉर प्रिजनर बाय परफॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स सर्जरी। देखो भैया इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी की, उससे एक अमेरिकन प्रिजनर जो था, जो कि युद्ध हो रहा था अमेरिका जापान में, तब भी उसकी जो है उसको बचाया, रिमूव किया बुलेट उसके घाव से, टेंडिंग टू हिज वुंड्स डिस्पाइट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ। और उन्होंने ये भी नहीं कि भैया अगर पता चल जाएगा तो हमको अपने देश में सजा मिलेगी आर्मी के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद भी रेपुटेशन ड्यूरिंग, उन्होंने अपना रेपुटेशन ये सब वार टाइम पे दांव पे रखा और उसको बचाया। उनकी वाइफ जो थी, हिज वाइफ हाना, ठीक है, डॉक्टर सदाव की वाइफ हाना जो थी, असिस्टेड बाय क्लीनिंग द सोल्जर, उन्होंने सोल्जर को क्लीन करने में मदद किया, सपोर्ट किया डॉक्टर सदाव का इमोशनली, भावनात्मक रूप से और फिजिकली। ठीक है, इवन दो, यद्यपि शी वॉज इनिशियली कॉन्फ्लिक्टेड अबाउट हार्बरिंग एन इनेमी, कि भैया पहले तो उन्होंने सोचा कि एक इनेमी की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देयर एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी ट्रांसेंडेड पॉलिटिकल इनेमिटी, उनका जो ये ह्यूमैनिटी का, मानवता का जो कर्तव्य है जो उन्होंने मानवता के लिए किया, यह पॉलिटिकल जो राजनीतिक दांव पेच होते हैं ना उससे बड़ा है, राजनीतिक दुश्मनी से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आपका चैप्टर ये पेपर खत्म होता हुआ, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि सारे क्वेश्चन आप जो है एक बार पढ़िए, एक बार सुनिए उनका, उसके बाद उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए, उसको फिर से अपने लैंग्वेज में लिख के हिंदी में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। ठीक है, थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।